विपुल, बेटे तुझे मोहन का फोन आया था? नहीं पापा, अभी तक तो नहीं की। कमाल है, फोन नहीं आया, वो भी नहीं आया अभी तक। मीटिंग में ही होगा। अरे हाँ कस्तूर, बेटे तुझे फोन आया था मोहन का? नहीं पापा। और कांति गाला बोला तो नहीं चाहिए। गला परिवार में कोई उधारी देता नहीं, नहीं लेता है। मुझे नहीं चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड, रखो। नालायक। वो मोहन का फोन आया? नहीं मैं। सरोज, तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो? ऐसे बड़े सौदे में देर लगती है। आ जाएगा, फोन आ जाएगा। अम्बे माँ, मेरे मोहन के साथ सब कुछ ठीक ठाक करना। रीना, देख दूध उबल रहा है, तू बंद नहीं कर सकती थी? सारा गिर गया। अरे सोच क्या। रीना, रीना मैं तुझसे बात। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, जो भी है मुझे बता। क्या परेशानी है तुझे? तू रो मत। तू माँ कहती है ना मुझे, अपनी माँ को नहीं बताएगी? मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने आ गया। मैं कस्तूर भाभी के साथ कृष्ण जी की मूर्ति लेने गई थी। मैंने उनको देखा वहां। तूने अपने पति को देखा? तुझे पक्का यकीन है ना कि वही था? कैसी बात कर रही है? उनका चेहरा मैं हजारों लाखों में भी पहचान सकती हूँ। मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? वो वापस आ गए। तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल मत रो, बिल्कुल मत कर। हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं होगा। कस्तूर ने भी देखा क्या उसे? नहीं। रीना दी, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, पर रीना दी। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। और वैसे भी बातों से ज्यादा तुम रात का खाना बनाने में ज्यादा ध्यान दो। जा, टीनू के दूध का समय हो गया, उसे दूध दे के आ जा। पता नहीं रीना दी को क्या हुआ। काश मैं उनके मन की बात जान पाती।
बाप जी, अब खाना लग गया है। मैं बाद में खा लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मोहन जी आ जाएंगे तो वो खाना खा लेंगे। और वैसे भी आपका दवाई का समय हो रहा है। किसने कहा मैं मोहन का इंतजार कर रहा हूं? चलो सब खाना खा लो। अपना मोहन बहुत होशियार है, सारा काम चुटकियों में कर दिया। अपनी कस्तूर भी तो बहुत किस्मत वाली है ना, जो मोहन जैसा जीवन साथी मिला है उसको। और बाप मोहन भी, जो उसे कस्तूर जैसी अर्धांगिनी मिली। बेटा, जितना गर्व मुझे मोहन पर है उतना ही तुम पर है। एक भाई की तरह तुमने उसका साथ अब तक बहुत अच्छा दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मोहन को अपना सफर यहां से खुद तय करने दो। तुम एक साइलेंट पार्टनर बनकर रह जाओ। जी पापा, इनफैक्ट सोनल और मैं भी वही बात कर रहे थे। मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और बहुत मेहनती भी है, वो अब खुद संभाल लेगा। बहुत सही सोचा तुम लोग। सब खाना शुरू करो। खाना खाने से पहले मुंह मीठा नहीं करेंगे आप लोग। मन तो आ गया, सब काम ठीक से हो गया ना? माँ, मैंने डील साइन कर ली। प्रसाद लाए, मैं अम्बे माँ को भोग चढ़ाती हूँ, फिर सबको देती हूँ। अरे वाह, शाबाश मोहन बेटा, बहुत खुशी हुई। लेकिन बेटे तूने आते आते इतनी देर कर दी, हमें लगा कि डील साइन करने में थोड़ा वक्त लग गया। कोई बात नहीं, काम है तो देर भी होती है कभी कभी। वैसे काम तो हो गया ना? हाँ डैड, इस डील से एक लिमिट के बाद मुझे 50% तक का प्रॉफिट हो सकता है। 50% मुनाफा। सौदा करने से पहले कागज पड़ा था ना? हाँ बाप जी, बिना सोचे समझे थोड़ा साइन करूंगा। जो पूछता हूं ना उसका जवाब दे। सौदा करने से पहले कागज पड़ा था या नहीं? हाँ बाप जी, पढ़ा था। इतना पढ़ा लिखा हूं कि पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं। जो ज्यादा पढ़ा होता है ना वही धोखा खाता है। इसीलिए तो बड़े बड़े धोखे होते हैं इस देश में। अब जी आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मैं कहना नहीं, समझाना चाहता हूं। दुनिया में कोई भी धंधा शुरू करने से पहले 50% का मुनाफा कैसे हो सकता है? कल तो नींव का पत्थर डाला है और आज से फायदा शुरू। ये तू कौन सा धंधा करता है ये मुझे समझना है। बाप जी, आजकल बिजनेस ऐसे ही होता है। वो जमाना गया जब 1 रुपए में 5 पैसे का मुनाफा होता था। आज की तारीख में आप 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेच सकते हैं। मुझे खबर है, तू मुझे धंधा मत सिखा। जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा वर्षों तक मैं ये धंधा संभालता आया हूं और इसीलिए मुझे मालूम है कि नाम बनाने में और दाम कमाने में कितना समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आज बीज बोया और कल फल तोड़ा। बीज से फल बनने में मेहनत और समय लगता है। और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो समझ लेगा उसमें घोटाला है। आपको मेरी हर बात में घोटाला क्यों लगता है? अगर मैं आपकी दुकान में जाके बैठ जाता तो कोई घोटाला नहीं था। अपना खुद का काम कर रहा है इसलिए घोटाला है ना? मुझे तेरे काम करने से कोई एतराज नहीं है मोहन, तेरे तरीके से। कारोबार का बुनियादी असूल है कि पहले नाम कमाओ और फिर दाम कमाओ। लेकिन अभी से तू दाम कमाना चाहता है, वो भी 50% सीधा। बाप जी, बिजनेस में सिर्फ एक ही रूल है, कोई उसूल नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। 4 होर्डिंग्स लगा दो, एडवर्टाइजमेंट कर दो, लोग देखेंगे, खुद आ जाएंगे। इतना समझता है मुझे। जो कम अक्कल होता है ना वो 4 लोगों को पूछकर काम करता है और थोक बजा कर करता है।
लेकिन जिसमें ज्यादा अक्ल होती है ना, वो पूछने से हिचकिचाता है और बाद में धोखा खाता है। बाप जी आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? इतना कुछ कर लिया, आगे भी कर लूंगा। बस नहीं, क्या कर क्या रहा है तू? ये तरीका है? बाप जी है बड़े, और बड़े जब कुछ कहते हो तो कुछ बोले बगैर उसे सिर्फ सुन, कम से कम समझ। बाप जी आप शांत हो जाइए। बाप जी आप ही का तो आशीर्वाद है मोहन को, कैसे कोई गलती हो सकती है? आप बैठिए, खाना शुरू कीजिए। मेरा पेट भर गया। कस्तूर, जाओ बाप जी का खाना उनके कमरे में दे आओ। माँ, जब मैं कुछ कहती हूँ वो करा करो। और मोहन चाचा के माफी मांग। मैंने कहा बाप जी से माफी मांग, माफ कर दीजिए मुझे। कोई गलती नहीं की है उसने, क्यों माफी मांगेगा वो? बाप जी है, बड़े हैं। हाँ, बड़े हैं तो बड़प्पन भी दिखा सकते थे। इतनी बड़ी डील साइन करके आया था मोहन, मिठाई लेकर आया था सबके लिए, लेकिन नहीं, हमेशा मोहन को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहेंगे, हमेशा उसे नीचा। क्या मतलब? मतलब नर्मदा, मैं ना कल तुम्हारे लिए पक्का सोने की चेन लेकर आऊंगा। नहीं 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 नहीं, कंगन लेकर आऊंगा, बालियां लेकर आऊंगा। कुछ लाते नहीं हो तुम, सिर्फ वादे करते हो विपुल। अरे कंगन बाली क्या है नर्मदा? अरे मैं तुम्हारे लिए चांद के कंगन और तारों की बालियां लाऊंगा और पहनाऊंगा तुम्हें। हाँ, कौन सा पान खाकर आए हो? इतना प्यार उमड़ रहा है, चक्कर क्या है? चक्कर तो तुम्हारे प्यार का ही है नर्मदा, जिसमें मैं तुम्हारे आगे पीछे गोते लगाता रहता हूँ। अरे अरे नर्मदा, मैंने यहाँ पे कुछ पैसे रखे थे, कहाँ हैं? पैसे? हाँ, वो कल के लिए 5 लॉटरियां खरीदनी है ना, उसके पैसे रखे थे मैंने यहाँ पे, कहाँ हैं? अब समझी कि प्रेम की नदियां क्यों बह रही हैं। तुम्हें पैसे चाहिए ना विपुल, तुम्हें मुझ पे कोई प्यार नहीं आ रहा, तुम हमेशा ऐसे करते हो। अरे मेरी नदिया तो मेरी नर्मदा ही है, लेकिन प्यार अपनी जगह और पैसे अपनी जगह। बताओ ना कहाँ पे हैं पैसे? नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे, तुम्हें ना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जब देखो लॉटरी लॉटरी लॉटरी। विपुल देखो ना मोहन भाई को, वो करोड़ों की डील साइन कर रहे हैं और तुम सिर्फ राशन कार्ड साइन करते हो। विपुल ये लॉटरी का चक्कर छोड़ दो ना, वरना तुम खुद कंगाल होगे और हम सबको कंगाल कर दोगे। अरे ऐसे कैसे कंगाल होंगे? कंगाल थोड़ी होंगे हम, माला माल होंगे, माला माल। देखो तुम बैठो, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं ना 5 लॉटरी खरीदूंगा, जिसमें हमें लगेंगे 5 करोड़। तुम्हारा अपना बंगलो होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे, चाकर होंगे, जो दिन रात तुम्हारी चाकरी करेंगे, और घर में ना कोई काम नहीं होगा, होगा सिर्फ आराम ही आराम। और मैं ना सुनार की दुकान खोलूंगा, जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। पैसे दो ना। हाँ। और विपुल मैं ना लेडीज ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, टिप टॉप ब्यूटी पार्लर। तुम भी पैसे कमाना और मैं भी। हाँ, और फिर ना वो 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएंगे, और 10 20 और 20 40 करोड़।
अम्बे माँ, लेकिन विपुल 40 करोड़ रखने के लिए तो 2 बंगले चाहिए होंगे ना, लेकिन अब देखा अम्बे माँ, फिर से करोड़ों के सपने दिखाकर मुझसे 1000 रुपए ले गया। ऐसा पति क्यों दिया मुझे? हाँ, क्या हुआ, आप परेशान है? हाँ, वो फ्लोर की प्लानिंग ही नहीं समझ में आ रही है। मुझे लग रहा है कि जगह प्रॉपरली यूज नहीं हो रही है। किस चीज को कहां पर रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मदद कर दूं? कसूर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप समझाएंगे तो शायद समझ आ जाए। आओ बैठो बैठो। ये देखो, ये हमारे स्टोर की एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ग्रोसरी रखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर लग्जरी आइटम्स है, यहाँ पर किड सेक्शन है, फिर यहाँ पर खेलने कूदने की जगह है, यहाँ पर फूड प्लाजा है, यहाँ पर मेंस कपड़ों वपड़ों की जगह है। लेकिन ना ये जो स्पेस है ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है, कुछ प्लानिंग में गड़बड़ है। मुझे लगता है आपको ये ग्रोसरी शॉप आखिरी में रखनी चाहिए। ग्रोसरी की शॉप आखिरी में? लेकिन तो सबसे ज्यादा लोग इसी दुकान के लिए आते हैं, मतलब उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा? जैसे ही घुसेंगे वैसे ही ये खरीदेंगे और चले जाएंगे वापस। इसलिए तो कह रही हूँ, अगर आप ये शॉप आखिरी में रखेंगे तो जो भी औरतें अपने घर के दाल चावल लेने आएंगी वो वहीं से लेकर चली जाएगी। लेकिन अगर आप ये शॉप आखिरी में रखेंगे तो वो पूरे स्टोर में घूमती हुई जाएगी और हो सकता है उन्हें कुछ और पसंद आए, इससे आपका ही मुनाफा होगा ना। वाह, सुपर्ब! क्या आइडिया है! गिव मी अ 5। यो, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आपने सोचा, मैंने सोचा, एक ही बात है ना। और मुझे खुशी है कि मैंने आपकी थोड़ी सी तो मदद की। थोड़ी नहीं, बहुत बहुत मदद की है तुमने मेरी। एक मिनट, मैं मेल कर देता हूँ। आपने डील साइन किया और मैंने आपको बधाई भी नहीं दी। कोई बात नहीं, अपनी सारी बधाइयाँ सारी विशेष बचा के रखो। बहुत काम करना है मुझे, बहुत काम आएगी। और आप कामयाब भी होंगे। आपने जो डील साइन की वो ठीक तो होगी, पर बाप जी कह रहे थे कि एक बार आप। कस्तूर, अब बाप जी कहाँ से बीच में आ गए? अभी तो बहस करके आ रहा हूँ मैं उनसे। अब प्लीज तुम शुरू मत कर दो यार। पर मोहन जी, उन्होंने इतनी साल दुकान संभाली है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने इतने सालों से अपनी दुकान संभाली है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं उनके इंटेलिजेंस को डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस को क्यों डाउट किया जा रहा है यार? पर आप ही सोचिए ना, आपकी कामयाबी और उनका तजुर्बा अगर साथ होंगे तो कितना अच्छा होगा। अच्छा और बुरा मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे बहुत सारा काम है और इस टॉपिक से मेरे सर में दर्द हो रहा है। मोहन जी, वो बड़े हैं, वो आपके अच्छे के बारे में सोचेंगे, इतना प्यार करते हैं आपसे। आप एक बार तो। प्यार नहीं, इंतजार कर रहे हैं। उनकी दुकान संभालने का इंतजार कर रहे हैं, जो मैं नहीं करने वाला हूं। पर मोहन जी, एक बार। कसूर, तुमने मेरी मदद की, थैंक्स फॉर दैट। लेकिन प्लीज प्लीज बाप जी की तरफदारी करना बंद करो। मुझे अपना काम आता है और नहीं आता है ना तो सीख जाऊंगा। बाप जी को मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एबीसी भी नहीं पता है, कैसे कमेंट कर सकते हैं वो? कसूर, बहुत सारा काम पड़ा, जल्द से जल्द मुझे अपना शॉपिंग मॉल चालू करना है। सीरियसली, मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए, थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए, ताकि मैं काम कर सकूं। मैं तो हर दशा और दिशा में आपके साथ हूँ, लेकिन काश ये समझा पाती कि बाप जी आपके खिलाफ नहीं है, आपके साथ है।